मसलन जब जिनाकारी होगी तो हराम बच्चे पैदा होंगे, और अगर हराम बच्चों को रोका गया तो एबार्शन करने होंगे, और एबार्शन करने होंगे तो नारियों में बच्चे इंसानों के मिलेंगे, और अगर वो बच्चे पैदा हो गए उनका कोई बाप नहीं होगा, और जब बच्चे पैदा होंगे वो औरत लटक जाएगी, उसके बाद इस औरत को कोई लेने वाला नहीं होगा, और उस मर्द को कहा जाएगा कि मर्द बदकार है लिहाजा हमें बेटियां उसको नहीं देंगे। जब जिनाकारी फैलती है तो उसके नतीजे में वो बीमारियां भी आएंगे जिन बीमारियों का ऐसे पहले कभी नाम भी नहीं सुना होगा। वो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब जिनाकारी फैल जाएगी तो उसके बाद फिर निकाह मुश्किल हो जाएंगे, और निकाह आम जब नहीं होंगे तो नतीजा क्या होगा, घरों में हराम बच्चे पैदा होंगे, इन औरतों को बाद में कोई लेने वाला नहीं होगा, उन हराम बच्चों को कहीं से वरासत नहीं मिलेगी, उनकी कोई तरबियत करने वाला नहीं होगा, तो नतीजा इस्लामी सारा माशरा बर्बाद हो जाएगा। वजह होगी कि मुसलमान माशरे में जिनाकारी फैलने लगी। इसी वजह से अल्लाह और अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमान जल्द निकाह करें, जल्द निकाह करें। और हमारे माशरे में हमारे बच्चों पर ये जुल्म है, उनको लटका करके रखते हैं और अरसे तक लटका करके रखते हैं। कुछ बरादरियों में तो जल्दियाँ शादियाँ होती हैं, बहुत मुबारक, लेकिन इतनी जल्दी भी शादियाँ नहीं होनी चाहिए कि बच्ची अभी बहुत छोटी उम्र की है और जल्दी से उस पर इज़्दिवाजी ज़िंदगी का बोझ आ गया तो बीमारियों का शिकार हो जाएगी। यानी कम से कम वो विचुअल हो जानी चाहिए, वो इस काबिल हो जानी चाहिए कि उसके जिस्म के अंदर इतनी कुव्वत आ गई, जिस्मानी तौर पर वो इतनी बालिग हो गई कि आगे वो इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार सके। न लेट करना बेहतर है और न जल्दी शादियाँ करना बेहतर है, एक बैलेंस्ड माहौल होना चाहिए। तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी शादियाँ करनी चाहिए, और जब लेट शादियाँ होती हैं तो नौजवान लड़के बुराइयों का शिकार होते हैं, और उसका तजर्बा या उसका अंदाज़ा आपको तब होगा जब आप कॉलेजों में पहुँचेंगे, जब यूनिवर्सिटी में पहुँचेंगे, जब आप कोचिंग सेंटरों में जाकर के देखेंगे, और उसके साथ ये तुम्हारे दरिया के किनारों पर जाकर के देखो क्या क्या हालात है। वो किनके बच्चे हैं, वो आपके लड़के और लड़कियां हैं। वो आपके महलों में जाकर के देखें किस तरह से वो गंदी चीजें वहां मिलती हैं, जो गंदी चीजों का तस्करा करना भी यहां मुश्किल है। तो अपने माशरे को पाक रखने के लिए आपको अपनी नस्लों की फिक्र करनी होगी, अपने बच्चों की कड़ी निगरानी करनी होगी, तो आपके बच्चे बच जाएंगे। किस कदर बेगैरत है वो बाप जिसकी बेटी हफ्तों हफ्तों तक बाहर फिरती है और उसे पता ही नहीं कि मेरी बेटी कहाँ है। किस कदर के बेगैरत है वो बाप जो अपनी बेटियों को अजनबियों के साथ टूर करने के लिए भेजते हैं और न जाने किन किन शहरों में घूम करके आते हैं, उन्हीं के साथ होटलों में रहते